नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार है। आज बड़ी अद्भुत घटना है। आधा दिन भरणी नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्र है, आधा दिन कृत्तिका नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य है, और दोनों की प्रेडिक्शन बिल्कुल विपरीत है। दोनों बिल्कुल विपरीत है। आज का पंचांग मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज प्रदोष का व्रत जो रखते हैं, बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। ये महादेव के लिए ये व्रत रखा जाता है प्रदोष का। उनके लिए आज उत्तम दिन है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 10:58 से लेके दोपहर 12:16 तक रहेगा, और आज का शुभ समय अमृत काल, जिसमें किए गए कार्यों की सफलता, लाभ और किसी रोगी को दवाई बदलनी है तो वो समय उत्तम माना जाता है। ये अमृत काल सुबह 9:41 पर लगेगा और 10:58 पे समाप्त होगा, अर्थात राहु काल शुरू होने से पहले पहले अमृत काल समाप्त होगा। तो आपको कम से कम 5 मिनट पहले, अगर जो लोग अमृत काल में शुभ कार्य करते हैं तो वो 10:58 की बजाय 10:53 पे अपने कार्य पूर्ण कर लें, क्योंकि वो आखिरी के 5 मिनट घड़ी की करेक्शन ना होने के कारण आपका कार्य अशुभ समय में भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज का राशिफल, आज के राशिफल की राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए दोपहर तक का समय, जो दोपहर तक का समय है, वो हास्य विनोद, हंसी मजाक, अपनी साज सज्जा संवारना, सुंदरता, प्रेम प्रसंग, इसमें व्यतीत होगा। क्योंकि जो दोपहर तक का समय है उसमें हास विलास, रास रंग, गीत संगीत, कला, पेंटिंग, सुंदरता से संबंधित काम, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन इत्यादि, ये उसी का समय है। और जो लोग इससे रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए शानदार दिन है। दोपहर 1:19 के बाद अति सुंदर दिवस है आपका। दोपहर से पहले का टाइमिंग अच्छा है, लेकिन कोई लाभ, धन लाभ, सफलता इत्यादि की संभावना जरा कम है। लेकिन दोपहर के बाद का समय आपका उत्तम है। जैसे जैसे 1:19 के बाद सूर्य महाराज आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मन की प्रसन्नता, कार्यों की सफलता, कार्यों की गति तेज हो जाएगी, और सूर्यास्त तक पहुंचते पहुंचते आपके कार्यों में आपको सफलता की सूचनाएं मिलने लगेंगी। दोपहर बाद ही आपका धन लाभ का जो योग है, वो धन लाभ का दोपहर बाद बन रहा है। वो अलग बात है कि वो सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के आसपास होगा, अच्छी मात्रा में होगा, आपके अपने स्थान पर होगा। धन लाभ के साथ साथ दोपहर बाद कार्य सफल होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, जो विदेश संबंधी व्यापार करते हैं, उन सब के लिए कोई अगर मीटिंग, कोई डील, कोई कंसाइनमेंट या किसी भी प्रकार का व्यापारिक कार्य या कोई शुभ कार्य है तो आपको दोपहर 1:19 के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि वो उत्तम समय है आपके लिए। लाभ सभी को होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को। उनके लिए स्पेशल इसलिए बताया है क्योंकि विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, पहली बात तो कम है, दूसरी बात क्या है, वो असफल हो जाएं तो उनकी बड़ी हानि होती है, बड़ी बड़ी हानि होती है, छोटी हानि नहीं होती है। लाभ सबको होगा, सबके लिए लाभदायक दिन है, लेकिन दोपहर बाद ही कार्यों की सफलता वगैरह ये सब आपको प्राप्त होगी। दोपहर बाद रात्रि काल में अगर आपके पिता व्यवसाय करते हैं तो उनके लिए शानदार दिन है, लेकिन अगर आपके पिता नौकरी वगैरह करते हैं तो सूर्यास्त के बाद छुट्टी,
लेकिन उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता खड़ी हो सकती है। मेष राशि वाले जातक जो लोग नौकरी करते हैं, दोपहर बाद का समय उनका बड़ा ही कठिन है, क्योंकि कई सारी परेशानियां हैं। बॉस परेशान करेंगे, धन हानि होने की संभावना है, मन अशांत रहेगा, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाएगा। दोपहर बाद, दोपहर से पहले का टाइमिंग बहुत शानदार है। कामकाजी महिलाएं, कामकाजी महिलाओं का मन प्रसन्न रहेगा, कार्यों की गति तेज होगी। लेकिन दोपहर बाद कुछ अच्छी डील उनको प्राप्त हो सकती है और बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। हो सकता है कोई ऐसी डील मिले जिसमें मोटा एडवांस, भाई साहब 50% एडवांस मिल गया, और क्या लोगे भैया। कहने का तात्पर्य, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, दोपहर से पहले का जो समय है वो उनका शानदार है। छात्रों का मनोबल, या कोई एग्ज़ाम, कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, वो सभी बड़े ही उत्तम बढ़िया तरीके से हो रहा है। लेकिन दोपहर बाद के किए गए कार्य, दोपहर बाद के जो स्कूल है, दोपहर बाद की जो ट्यूशन्स हैं, उसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए उनका मन चिंतित रहेगा, बैलेंस नहीं होगा मन, जिसके कारण पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा। यही सेम शिक्षकों का हाल है। शिक्षकगण का जो दोपहर से पहले का टाइम है वो उत्तम है, उनके कई काम बनेंगे। लेकिन दोपहर बाद उनके कार्यों में बाधा, धन की हानि, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। मेष राशि वाले जातक, आज के दिन, आज शुक्रवार है, तो आज आपको केवल और केवल ऑफ वाइट कलर पहनना चाहिए। यह आपके लिए अति उत्तम है। ऑफ वाइट कलर पहने और इत्र जरूर लगाएं। डियो, परफ्यूम, आफ्टर शेव नहीं लगाने को कह रहा मैं। इनमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो है शनि का पदार्थ है, तो हमने शनि साथ लेके नहीं घूमना, हमें इत्र चाहिए, शुक्र, प्योर शुक्र, खुशियाँ। तो आपको इत्र जरूर लगाना चाहिए। और गाय को 4 रोटी, छोटे छोटे डलिया गुड़ की, गाय की सेवा से आपका ये दिन सुंदर है और सुंदर बनेगा। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दोपहर तक का समय कठिन है। नंबर 1, उनके वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण माहौल रहेगा। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ होगी। कुछ धन हानि होने की धन हानि की नहीं, लेकिन हाँ, धन खर्च हो सकता है, बड़ी मात्रा में होगा परिवार के लिए, घर के लिए। लेकिन चिंता लगी रहेगी, मन अशांत रहेगा। दोपहर बाद स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। दोपहर बाद जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, दोपहर बाद उनके विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आ सकता है। कार्य आपके सफल होंगे, लेकिन दोपहर बाद। सो सरकारी है, गैर सरकारी है, देखो प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। 1:19 के बाद कईयों को तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। 1:20 पे, 1:25 पे काम उनके बनने लग गए। कईयों को शाम को। भाई आपकी कुंडलियों के भी तो अपने प्रभाव है ना, वो भी तो देखने पड़ते हैं। सभी के लिए दोपहर से पहले का समय चिंताजनक, खर्चे का, वैवाहिक जीवन में तनाव, सुखों में कमी, मन अप्रसन्न। लेकिन दोपहर बाद सेम पोजीशन उल्टी है। धीरे धीरे प्रसन्नता बढ़ेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कामों की गति, कार्य जितने भी आपके गति पकड़ने लग जाएंगे, सफलता मिलनी शुरू हो जाएंगी, धन लाभ के अवसर बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ मिलने जुलने वाले लोग आ सकते हैं। वृषभ राशि, जो लोग नौकरी करते हैं उनको दोपहर के बाद का जो टाइमिंग है वो बेस्ट है। दोपहर बाद उनके कार्यों की गति भी अच्छी होगी। दोपहर बाद उनके लिए क्या हो सकता है, क्या उनका मान सम्मान बढ़े। काम अच्छा किया है तो बॉस शाबाशी देंगे ही देंगे भाई, है कि नहीं। लेकिन दोपहर से पहले उनका कार्यों में दिल कम लगेगा, मौज मस्ती में ज़्यादा लगेगा। थोड़ी सी
ये परेशानी है, उनके कार्यों की बाधा भी यही है। वृषभ राशि वाले जातक, विशेषकर महिलाएं जो अपना व्यवसाय चलाती हैं, काम धंधा करती हैं, अपनी कोई छोटी दुकान है, बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, किराने का काम है, बहुत सारी महिलाएं करती हैं। उनके लिए जो टाइमिंग है वो दोपहर से पहले का टाइमिंग, कुछ धन लाभ होगा। बड़ी मात्रा नहीं है, छोटी मात्रा है धन लाभ की, लेकिन दोपहर बाद कुछ बड़ी अच्छी ऑफर मिल सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां निकालती हैं ऑफर, आप जिस काम से रिलेटेड है उस कार्य से संबंधित कोई ना कोई ऑफर आपको भी प्राप्त होगी। और मान लीजिए आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें कोई कंपनी का रोल ही नहीं है, तो हो सकता है आपके जो क्लाइंट है उनकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ आपका बन जाए, आपको शाबाशी मिल जाए, आपका काम तारीफ काबिल हो जाए। वृषभ राशि वाले जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्रों के लिए थोड़ी कठिनता है, उनके कार्य विधिवत नहीं हो रहे, उनके कार्यों में बाधा खड़ी हो रही बार बार, मन अशांत है। लेकिन दोपहर बाद वही छात्र है जो दोपहर से पहले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, दोपहर बाद उनसे पूछो फटाफट कर देंगे। मन की बात है, सारी मन की गति चल रही है। दोपहर बाद उनके लिए लक्की डे है, हर काम तेजी से हो रहा है, हर काम ठीक हो रहा है। सेम पोजीशन टीचर्स की है। शिक्षकगण, जो दोपहर से पहले का समय है वो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर चिंतित है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है प्रसन्न है, क्योंकि उनको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। उनको भी पता है कि मेरे को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है और कुछ ना कुछ शुभ उनके साथ जरूर होगा। वृषभ राशि, शुक्रवार है, आसमानी रंग, स्काई ब्लू कलर नहीं तो व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर, ये धारण करें। नंगे पांव धर्मस्थान, मंदिर इत्यादि में जाएं। गाय की सेवा से ही आपका दोपहर से पहले का समय अच्छा होगा और दोपहर के बाद का समय और उत्तम होगा। वृषभ राशि, अब चलते हैं वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, और तीसरी राशि है मिथुन राशि। इसके स्वामी बुध महाराज है और ये क्या कहती है? ये कहती है कि दोपहर से पहले का जो समय है वो टेंशन बोले तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर टेंशन, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है इसलिए मन में बड़ी परेशानी चल रही है। कार्यों की गति मंद रहेगी। थोड़ा जो लोग विवाहित नहीं है उनके प्रेम संबंधों में कुछ तनाव पैदा हो सकता है दोपहर से पहले का समय। कार्यों की गति मंद रहेगी, कार्यों में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। ये दोपहर से पहले के समय की कहानी है। मिथुन राशि, दोपहर बाद थोड़ी चिंताएं जरूर बढ़ेगी, लेकिन वो चिंता इतनी विशाल नहीं होगी। लेकिन इस पीरियड में आपको अपने परिवार का साथ, जैसे मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर जीवन साथी को कष्ट, अब ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है परिवार की। भाई धन व्यापार तो बाद में देखा जाता है, परिवार ठीक हो तो सब ठीक होता है। तो वो जब परिवार का साथ मिलता है तो हौसला बढ़ता है ना। विदेश संबंधी काम सफल होंगे। यात्रा से संबंधित काम, जैसे कि मान लीजिए टूर एंड ट्रैवलिंग का काम है, यात्रा ही तो कराते हैं वो, या टूरिंग जॉब है, घुमंतड़ू व्यवसायी है, घूम फिर के काम करते हैं, सेल्समैन है, इन सब के लिए अच्छा दिन है। बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, बड़े बिग ऑर्डर मिल सकते हैं इनको। पिता आपके किसी धार्मिक यात्रा या किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। शत्रुओं का नाश होगा। देखो कोई रोग बड़े लंबे समय से था तो वो आज ठीक होने लग जाएगा, या हाल ही में पैदा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। शत्रु बोले तो
एक तो प्रॉपर दुश्मन होते हैं, एक कंपटीशन में रहने वाले भी तो शत्रु होते हैं। भाई आप किसी कंपनी का माल बेच रहे हो, वो किसी और कंपनी का माल बेच रहे हैं, वो कहते हैं मेरा अच्छा, आप कहते हो मेरा अच्छा है। तो ये मार्केटिंग जो है, ये क्या शत्रुता नहीं है? क्योंकि जहां उसके क्लाइंट जा रहे हैं, सॉरी जहां उसके एजेंट जा रहे हैं, वहां आपके एजेंट जा रहे हैं, दोनों अपना अच्छा बता रहे हैं। तो आपके कंपटीटर, शत्रु, रोग, इन सब का ह्रास होगा। कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है तो वो आज तारीख ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा। तारीख लेने से आपको समय मिल जाएगा और वो समय जब उत्तम हो तब कीजिएगा। आज का दिन कुछ अकस्मात धन लाभ होने की संभावना है और ये बिल्कुल दोपहर के आसपास होगा, या दोपहर से थोड़ा सा पहले या दोपहर से थोड़ा सा बाद में। क्या समझे? मिथुन राशि वाले जातक जो नौकरी करते हैं, थोड़ा स्वभाव अटपटा है, उनका अपना स्वभाव अटपटा है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे को चिड़चिड़ापन क्यों है। कार्यों की गति मंद है, बॉस नाराज है। लेकिन दोपहर बाद जो ड्यूटी दे रहे हैं उनका दिन अच्छा है, उनका सब कुछ ठीक है, बॉस नदारद है। बॉस नदारद मतलब है ही नहीं। मिथुन राशि वाले जातक जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, दोपहर से पहले का समय लाजवाब है। दोपहर के बाद की जो शिक्षा है उसमें आपका बैलेंस नहीं बन रहा। शिक्षक गण है, दोपहर से पहले का जो समय है वो विलासिता, मजबूरी में पढ़ाई करा रहे हैं भाई। देखो धन उनको प्राप्त हुआ, ठीक है, धन प्राप्त हुआ, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है, इसलिए विलासिता आ गई है। तो शिक्षा में कम मन लग रहा है। बच्चों को कह दिया ये लेसन खोलो, चलो पढ़ो, आप बैठे हुए हैं अपने सपनों की दुनिया में। मिथुन राशि वाली जातिकाएं, जो लोग अपना व्यवसाय, अपनी दुकान इत्यादि चलाती हैं, उनके लिए जो धन लाभ होना है वो दोपहर से पहले पहले होगा। दोपहर बाद कुछ ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं और ये जो ऑर्डर होंगे ये शायद कहीं दूर के ऑर्डर हैं, वो किसी के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आज जैसा कि शुक्रवार है, आज आपको पिंक कलर धारण करना चाहिए और गौ माता को हो सके तो हरा चारा कम से कम 10 किलो, और आपका जीवन साथी स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर है या कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो उनके वजन से 10 किलो ज़्यादा, वरना 10 किलो तो जरूर हरा चारा खिलाइए। वो भी घुमंतड़ू गाय जो गलियों में घूमती फिरती है। एकमात्र उपाय आपके सारे संकटों का जवाब है, तो जरूर कीजिएगा मिथुन राशि वालों को ये उपाय। और अब हम चलते हैं राशि चक्र की चौथी राशि और वो है कर्क राशि। कर्क राशि, प्रातः काल से मन प्रसन्न, लेकिन धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च हो रहा है सुख सुविधा पर, अपनी वेशभूषा पर, घर की साज सज्जा पर, सुख समृद्धि के साधनों पर। ये खर्च होना ही होना है। वैवाहिक जीवन में आनंद, कोई उपहार मिलने की संभावना। कार्यों की गति तो तेज है लेकिन अभी सफलता मिलना बाकी है। दोपहर बाद कार्यों की गति और तेज होगी। अधिकारीगण, मित्र, पिता सभी आपका सहयोग करेंगे। अकस्मात धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ होने वाला है। मात्रा छोटी बड़ी कितनी भी हो लेकिन धन लाभ अचानक ही होगा। जो सरकारी कार्य है, गैर सरकारी कार्य है, लेकिन मैं सरकारी कार्यों की विशेष बात कर रहा हूं। सरकारी कार्यों में जो अधिकारी अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे, दोपहर बाद अगर आप अपने सरकारी कार्यों पे ध्यान देंगे तो वो अधिकारीगण आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। मित्रों का, परिवार का सहयोग अपने आप में आपके स्ट्रेंथ को, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। होता भी है ना। आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके बड़े भाई ने बोल दिया
कि चिंता मत कर, कर और मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, कोई बात हो जाए तो मुझे बताइयो। इतना कहना काफी होता है भाई साहब। वो छोटे भाई को ऐसा लगता है कि बस बॉस है आप पीछे, बॉस संभाल लेगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो। और मजे की बात, फिर गड़बड़ नहीं होती। क्यों? कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है ना। दोपहर बाद का समय उत्तम है, आपके लिए भी, आपके पिता के लिए भी, दोनों के लिए उत्तम समय है। जो ये दोपहर बाद का समय है, जो लोग सरकारी काम करते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके लिए बेहद उत्तम है। जो लोग सुंदरता से संबंधित, जैसे लेडीज के मेकअप का सामान, ज्वेलरी, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, सुंदरता से संबंधित है ना, घर सजाने की चीजें, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फ्लोरिस्ट जो फूलों से साज सज्जा करते हैं, इन सब के लिए उत्तम दिन है। जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, आज उनको कोई रुकी हुई पेमेंट प्राप्त हो सकती है। भवन निर्माण करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंगें बनानी है, तो आज उनकी कुछ रुकी हुई पेमेंटें उन्हें प्राप्त हो सकती है। आड़त का काम करने वालों को दोपहर बाद लाभ प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इस शेयर सट्टा बाजार से ना जोड़े। शेयर सट्टा बाजार में तो हानि ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन, शुक्रवार है, बहुत सारे लोग आज एंजॉय करते हैं कि 2 छुट्टियां पड़ रही हैं, अपने मौज करके रात को देर से सोएंगे आराम से। लेकिन भैया, आज आपने किया तो आपके कार्यों में बाधा शुरू हो जाएगी, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पत्नी क्या मतलब? जीवन साथी का पार्टनर है, उससे तू मैं हो जाएगी, खाम खाई, हिसाब मांग लेगा अगला, या आप हिसाब मांग लोगे, हो गई ना बहस। कर्क राशि वाले जातकों को आज के दिन कॉपर कलर, लाइट ब्राउन कलर, ये धारण करना चाहिए। कर्क राशि वाले जो लोग जातक नौकरी करते हैं, दिन बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद का भी दिन अच्छा है, दोपहर से पहले का भी दिन अच्छा है, क्योंकि आज उनके बॉस का नेचर बड़ा सॉफ्ट है, फनी मूड में है, हंसी मजाक। कर्क राशि वाली कामकाजी महिलाएं, श्रेष्ठ दिन है, धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा हो सकती है धन लाभ की, और कुछ बड़ी बिग डील प्राप्त हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा, कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि वाले जातक जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य महाराज अपनी गति आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 12-1 बजे तक पहुंचते पहुंचते ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और दोपहर बाद आपके जो रिजल्ट हैं छात्रों के, वो चाहे स्टडी कर रहे हैं, आज उन्होंने एक लेसन याद करना है, दोपहर बाद एक ही बार में याद हो जाएगा। माइंड कंसंट्रेट होने की देर है, ध्यान लगने की जरूरत है, बस मन एकाग्र हुआ नहीं, वो चीज अपने मन में समा गई, यही तो है। और है क्या? शिक्षक गण मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है। दोपहर बाद कोई मान सम्मान बढ़ सकता है, हो सकता है पदोन्नति हो जाए, हो सकता है इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर कोई गुड न्यूज मिल सकती है, हो सकता है कहीं नई ज्वाइनिंग लेनी हो, ये जॉब समझ नहीं आ रही, कोई दूसरी लेनी हो, वहां अच्छे पैसे मिलेंगे, तो उससे संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातक गण, जैसा मैंने बताया, लाइट ब्राउन कलर धारण करें। और आज आपको जो गौशाला में बीमार गाय होती है, आपको चाहिए उनकी सेवा करना। हो सके तो समय नहीं है तो वहां जाके पता कीजिए गायों के लिए, जो बीमार गाय है उनकी दवाइयाँ कौन कौन सी है। अगर मेडिसिन डोनेट करेंगे गायों की, तो ये आपके आगे दाम्पत्य जीवन में और आपके व्यापार में इसके लाभ आगे लंबे समय तक नजर आएंगे। गायों की, बीमार गायों की सेवा करने से ही आज आपको अनेकों सुख प्राप्त होंगे, और उन सुखों का आनंद आपको लंबे समय तक मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, और 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जितने भी शुभ कार्य हैं,
खासकर विशेषकर धन संबंधी लेन देन वो दोपहर 1:19 तक पूर्ण कर ले। जो भी धन संबंधी लेन देन है, लेना है, देना है, बैंक जाना है, कोई इन्वेस्ट करना है, कोई फ्यूचर से संबंधित इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब आप दोपहर 1:19 से पहले पहले कर ले, क्योंकि धन संबंधी लेन देन, कार्यों की सफलता, किसी भी शुभ काम को करने का समय, चाहे वो घरेलू है, व्यापारिक है, निजी है, सरकारी है, गैर सरकारी, कैसा भी, वो सब शुभ जुक्को जो भी कुछ शुभ है ना, जो शुभ करना आपने, वो दोपहर 1:19 तक का समय बेस्ट है। उसके बाद सूर्य भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मन में चिंताएं व्याप्त होंगी, अशांति शुरू हो जाएगी, पेट में गर्मी शुरू हो जाएगी, प्यास लगने लग जाएगी, बार बार मुंह सूखने लग जाएगा, धन लाभ की कोई संभावना नहीं रहेगी, अपितु धन का खर्चा बढ़ जाएगा, अचानक से 2-3 खर्चे खड़े हो जाएंगे, चित्त अशांत हो जाएगा, थोड़ा अपने आप अंदर आप अपने आप को कमजोर या बीमार महसूस करेंगे, कार्यों में भागदौड़ होगी, सफलता मिलने की संभावना लगभग नष्ट हो जाएगी। ये दोपहर बाद का टाइमिंग है। दोपहर बाद किसी पर विश्वास ना करें, नगद धन का हो या ऑनलाइन पेमेंट, कोशिश करें कि ना ही करनी पड़े। क्यों? धन की हानि लिखी है आपको। धन की हानि से जरूरी नहीं है कि वो हानि आपकी जेब में से 200 रुपये गिर गए और धन की हानि हो गई। ये भी तो हो सकता है कोई साइबर क्राइम आपके साथ घट जाए, या कहीं पे आपने पेमेंट देनी थी, कुछ दे आए, कुछ लेने वाले ने लेके रख ली, वो इतना ईमानदार है, देने वाला परेशान हो रहा है, वो पेमेंट कहाँ गई, पैसे कहाँ गए। कहने का तात्पर्य, हानि तो हानि होती है। किसी का विश्वास ना करें, कोई आपका साथ नहीं देगा, किसी की गारंटी जमानत ना ले। दोपहर बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दोपहर बाद आपने ऐसा काम करा तो आप किसी कानूनी पचड़े में फंस जाओगे आने वाले दिनों में। सिंह राशि वाले जातक, जितना दिन अच्छा दोपहर तक का है, सुबह से लेकर दोपहर तक का, उस अच्छे दिन को जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो करो। दोपहर बाद का टाइमिंग आपका बहुत खतरनाक है। सेम पोजीशन विदेश संबंधी काम करने वाले, फैक्ट्री मालिक, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, बड़ी फैक्ट्री, बड़े गोदाम, जहां 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी जहां भी है, सेम पोजीशन उन लोगों के लिए है, तो उनको भी सावधान रहना चाहिए। जो शुभ कार्य है ना, शुभ समय में करो यार। नहीं समझे? कल भी मैंने बताया था, बैंक गए 1 बजे, पता लगा बैंक तो लंच टाइम है, 1 घंटा बैठना पड़ेगा ना, टाइम वेस्ट। तो जब तुमको पता है कि ये टाइमिंग अच्छा है तो उसी में करो ना, बाद में क्यों इंतजार कर रहे हो। सिंह राशि वाले जातक, जो लोग नौकरी करते हैं, उनका दोपहर तक का समय बहुत अच्छा है। दोपहर तक के समय में वो जो भी काम करेंगे वो सारे कार्य सफल होंगे, धन लाभ होने की संभावना भी है। पत्नी को थोड़ा, अगर वो विवाहित है तो उनकी धर्मपत्नी को थोड़ा कष्ट हो सकता है, पांव में दर्द आदि होने की संभावना, विशेषकर एड़ियों में। दोपहर बाद नौकरी करने वालों के लिए दिन कठिन है, बॉस थोड़ा अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए आपको भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। अब आप समझदार हो। सिंह राशि वाली कामकाजी महिलाएं, इनके लिए दोपहर बाद का दिन बड़ा कठिन है, क्योंकि जो डील इनको मिली हुई है वो फाइनल नहीं हो रही, जिसके कारण मन की अशांति बढ़ रही है। और मन की अशांति के कारण आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अगर कोई बैड न्यूज़ सुन ले तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं या बेचैनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ घटनाएं इनके साथ होने वाली है। सिंह राशि वाले जातक शिक्षा जगत से जो जुड़े हैं, दोपहर से पहले का समय उनका लाजवाब है, दोपहर बाद का जो समय उनका नकारात्मक है। मतलब
अगर उनके 100% मार्क्स आते हैं तो दोपहर बाद 75% मार्क्स आएंगे, इतना डाउन आ गया। शिक्षकगण, मन प्रसन्न है, धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन दोपहर बाद मन परेशान है। पिता या माता में से किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। सिंह राशि वाले जातकों को आज के दिन हल्का पीला रंग धारण करना चाहिए। हल्का पीला रंग धारण करें। गौ माता को कम से कम 10 किलो चारा, उसमें कुछ छोटी छोटी दलिया गुड़ की डाल देना। बड़ी डालोगे तो कैसे खाएगी बेचारी, छोटी छोटी डालोगे तो आराम से खा सकती है ना। तो कुछ डलिया मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी डलिया गुड़ की जरूर डालना। तो ये मन की अशांति, पेट में उदर में गर्मी, कार्यों में प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब नष्ट होंगे। सिंह राशि वाले जातक जैसा बताया पीला रंग पहने, साथ में हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा दोपहर बाद। तो सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक, प्रातः काल से मन बड़ा शांत है। प्रातः काल से ही अनेकों चिंताएं, धन की हानि, हानि के साथ साथ फिजूल खर्ची, धर्मपत्नी के लिए धन खर्च, उनके धर्मपत्नी के लिए विशेष सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर और उनके लिए कुछ परचेजिंग होने की संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी धर्मपत्नी को आज बाल नहीं कटवाने चाहिए। अगर वो बाल कटवा रही हैं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कन्या राशि वाले जातक, दोपहर बाद का समय आपके लिए अति उत्तम है। इस समय में आपको कई सफलताएं मिलेंगी। मजे मजे में शुरू किए गए कार्य भाग्यशाली बन जाएंगे, यानी कितना लाभ होगा। जो काम शुरू कर रहे थे खेल खेल में, चल यार करके देख लेते हैं, क्या समझे, धन लाभ होगा। दोपहर बाद उत्तम धन लाभ होगा। दोपहर बाद का समय टूर एंड ट्रैवलिंग करने वाले, टूरिंग जॉब करने वाले, घुमंतड़ू व्यवसायी, सेल्समैन इत्यादि के लिए बेहतरीन, शानदार, सबसे उत्तम समय है, सबसे ज्यादा। और इन लोगों को चाहिए कि दोपहर 1:19 से पहले मार्केट में ही ना निकलें। और मार्केट में ही नहीं निकलें तब जब 1:19 हो जाए, क्योंकि शुभ समय इनके लिए तभी शुरू होता है। मतलब कार्यों की गति निरंतर जारी रहेगी और अंत समय आपको अपने समय अनुसार सफलता मिल जाएगी। शत्रुओं का नाश होगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी उत्तम दिन है आज। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर बाद का समय, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी दोपहर बाद का समय उत्तम है। उनके कार्यों की प्रशंसा, उनके कार्यों की शाबाशी दोपहर के बाद ही मिलेगी, क्योंकि दोपहर के बाद ही उनके काम अच्छे होंगे। उससे पहले तो बस वो जुगाड़ कर रहे हैं। कामकाजी महिलाएं, जो दोपहर से पहले का समय है, कुछ अपने गृह कार्य पे धन खर्च हो सकता है, मन थोड़ा अशांत रह सकता है। लेकिन दोपहर बाद कोई बिग डील मिल सकती है विद एडवांस, तो मन की प्रसन्नता तो अपने आप बढ़ जानी है भाई, और जो कन्फ्यूजन है वो भी खत्म हो जाना है। अरे भाई मेरे को डेली 10,000 रुपये चाहिए, 8,000 रुपये मिल गए सवेरे सवेरे, तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। कहने का मतलब है कुछ प्राप्ति हो गई, छोटी सी प्राप्ति रह गई है, हो जाएगी। कन्या राशि वाले जातक जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बच्चों के लिए समय बड़ा कठिन है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन दोपहर बाद वही बच्चे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप देखना, दोपहर बाद उनकी पढ़ाई अलग है। दोपहर से पहले की पढ़ाई नहीं थी, मौज मस्ती थी। शिक्षक गण दोपहर से पहले अपने धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। धर्मपत्नी नहीं है तो अपने घर में अपनी माता बहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। लेकिन दोपहर बाद उनके कार्यों की गति अच्छी होगी, मन प्रसन्न होगा, क्योंकि सुखद समाचार मिल रहा है। कन्या राशि वाले जातक,
आज के दिन नीला रंग बिल्कुल धारण ना करें। मोस्टली लोग शुक्रवार को नीला रंग ज़्यादा पहनते हैं, गलती से भी ना पहने। वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर जिसके ऊपर मल्टी कलर्स हो, ऐसा कलर धारण करें। इत्र का प्रयोग करें। गौ माता को फल जरूर खिलाएं। आप कुछ खिलाएं ना खिलाएं, चाहे 6 केले ले लो। गलियों में घूमती हुई जो गाय है वो 2-2 केले 3 गायों को खिला दो भाई। बस इतने से ही दिन शानदार हो जाएगा, दोपहर से पहले का भी, दोपहर के बाद का भी। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक अपने सभी शुभ कार्य, व्यापारिक हैं, घरेलू हैं, निजी हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी, जो भी कार्य है वो दोपहर के 1:19 तक अवश्य पूरे कर लें। धन लाभ होगा, दोपहर से पहले पहले होगा। धन संबंधी लेन देन जो भी कुछ करना है वो भी दोपहर से पहले पहले कर लें। घर के अंदर सास बहू में तनावपूर्ण माहौल हो सकता है उनमें, क्योंकि आज लिखा है सास बहू का झगड़ा, तो घर के अंदर सास बहू में आज झगड़ा होने की तैयारी हो सकती है। उपहार मिलने की संभावना है दोपहर से पहले, दोपहर के बाद नहीं। जितने भी शुभ काम होने होंगे वो दोपहर से पहले होंगे। उपहार मिल सकते हैं, घर की कुछ सुख सुविधा की वस्तु आज आप खरीद सकते हैं, वो भी दोपहर से पहले। जो दोपहर 1:19 का बाद का समय है, ये आपके चित्त को बहुत अशांत करेगा। मन में नकारात्मक विचारों का आवागमन बढ़ेगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चिंताएं, परेशानी, टेंशन, कार्यों में बाधा, धन के खर्चे, धन की हानि, फिजूल खर्ची में धन इस्तेमाल करना, ये सब दोपहर बाद बढ़ेगा। जितने भी अशुभ चीज़ें होनी है ना आपके साथ, वो सब 1:19 के बाद शुरू होंगी। उससे पहले का समय बड़ा अच्छा है आपका। अपने कार्य जो भी करने हैं, कोशिश करो कि अपने कार्य आप 1 बजे तक निपटा लो। पूरा प्रयास करो कि 1 बजे तक काम पूरे हो जाए। धन संबंधी जो लेन देन है, क्योंकि जो 1:19 से पहले का लेन देन होगा वो शुभ होगा, लाभदायक होगा, लेकिन उसके बाद का लाभदायक तो है ही नहीं ना। फिजूल खर्ची, व्यर्थ के खर्चे, हानि, मन अशांत, चित्त अशांत, पिता को कष्ट। दोपहर बाद काला रंग भयंकर नुकसानदेह है। मैंने राशिफल बनाने से पहले ही बोला था, आज बड़ा गजब है। क्यों? आधा दिन तो भरणी नक्षत्र है, उसका स्वामी शुक्र है, और आधा दिन कृत्तिका नक्षत्र है, उसका स्वामी सूर्य है। तो आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहुत रेयर होता है कि एक दिन में 2-2 नक्षत्र लग जाए, और चंद्रमा नक्षत्रों के हिसाब से चलता है, ग्रहों के हिसाब से नहीं चलता। चंद्रमा वही करता है जो नक्षत्र जिस ग्रह का, बुरे ग्रह का नक्षत्र है बुरा करेगा, अच्छे ग्रह का नक्षत्र है अच्छा करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन 50-50, स्टार्टिंग का 50 शानदार और एंड वाला 50 भयंकर। तुला राशि वाले जो नौकरी करते हैं, दोपहर से पहले पहले चित्त अशांत रहेगा, मन अशांत, कार्यों में दिल नहीं लगेगा, लेजीनेस बढ़ेगी, आलस्य बढ़ेगा, दोस्तों से, मित्रों से, सीनियर से और आपके अपने बॉस से तू तड़ाक होने की संभावना है। तो भाई शांत रहो, नौकरी करनी है, घर चलाना है, क्या समझे। आजकल वैसी विश्वव्यापी मंदा चल रहा है। देखो, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस समय सिर्फ आपके यहाँ काम धंधा नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है, काम धंधा नहीं है, सबकी हालत खराब है। कारण शनि महाराज जब भी कुंभ राशि में आते हैं ना, 30 साल बाद आते हैं,
और वो सबका बंटाधार कर देते हैं। लास्ट 92 में आए थे, जो अभी 60-65 साल की उम्र के होंगे, तो उनको तो एक्सपीरियंस होगा उस समय का, उनको तो उनकी यादें ताज़ा होंगी। उस समय ऐसे ही घनघोर मंदा आया था। तो ये ग्रह चाल है, किसी सरकार का काम नहीं है। सरकारें भी तो ग्रहों से चल रही हैं। तो जो नौकरी करते हैं, मन अशांत, आलस्य, प्रमाद, तू तड़ाक से बचे, शांत रहे। दोस्तों के साथ भी नाराजगी हो सकती है आपकी। कोई जरूरत नहीं किसी से, बॉस है कुछ बोल रहा है सुन लो यार। नौकरी करनी है, घर परिवार चलाना है। और वैसे भी बुजुर्ग लोग कहते थे, 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का। यानी कोई भी बात हो, हाँ जी सर, यस सर, ओके सर, हो जाएगा सर, मत करना। कहने में क्या जा रहा है, क्या समझे? बॉस यही तो सुनना चाहता है आपसे, क्योंकि आखिरकार वो बॉस है यार, तो उसका तो पद बड़ा है ना, वो तो मान चाहता ही है ना आपसे। तो तुला राशि वाली कामकाजी महिलाएं, इनको कुछ शारीरिक कष्ट और कुछ संतान को लेकर चिंता। कार्यों में भी आज मंदा असर दिखाई देगा, कोई विशेषता नहीं है आज इनके लिए। कुछ अगर धन लाभ हुआ तो दोपहर से पहले पहले होगा, कुछ धन लाभ अगर हुआ तो, क्योंकि होने की संभावना भी कम है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र, मौज मस्ती करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते। पूरा दिन ऐसे ही है, दोपहर से पहले का दिन खेल कूद, मौज मस्ती, आवारागर्दी, फ्रेंड सर्कल, अब मैं रोमांटिक बातें क्या बोलूं, वो भी करेंगे वो तो आज उनका पूरा दिन व्यर्थ जाना है। शिक्षकगण अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा वीक समझ रहे हैं। जैसे बुखार में होता है ना, शरीर टूटा टूटा रहे, अंदर से कमजोरी महसूस हो रही है, मन अशांत है, चिंताएं लगी हुई हैं, तो वो कंडीशन उनकी है। तो तुला राशि वालों के लिए आज आपको सिर्फ सफेद रंग धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गौ माता को रोटी शुद्ध घी लगा के चुपड़ी हुई, उसमें 4-6 डली छोटे छोटे गुड़ की, और जब तक वो खिलाए तब तक गौ माता के माथे को, झालर को, गले को सहलाते रहे। क्यों? क्योंकि वहां से आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। वो 33 कोटि देवता कहे गए ना, गाय में 33 कोटि देवता कहे गए हैं, वो ऐसे नहीं कहे गए। एकमात्र पृथ्वी पर प्राणी है जिसके शरीर में सोना बनता है, वो अपनी देसी गाय है। उसके शरीर में स्वर्ण बनता है, स्वर्ण, सोना। एकमात्र प्राणी, एकमात्र प्राणी है। आपको कोई भी रोग हो, कोई भी संसार का भयंकर से भयंकर रोग हो, आपकी चारपाई गौशाला के बाड़े में बांध दे, जहां गाय रहती है वहां बांध दी जाए, आपके अंदर 10-15 दिन में ही बड़े परिवर्तन नजर आने लग जाएंगे। वहां के माहौल में देखो जी, उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा आपके कितने ताप हर लेती है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने उनको माँ कहा। तो ये तो अधिकार है उनका, और सेवा करना हमारा अधिकार है, तो हमें सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको बासी और कूड़ा कबाड़ा खिलाएं। श्रद्धा भाव से खिलाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार में कोई झगड़ा तनाव नहीं होगा, कार्य सफल होंगे। दोपहर बाद का समय जो नेगेटिव है, मैं ये तो नहीं कहता कि उसमें धन लाभ हो जाएगा वगैरह वगैरह हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि वो शांतिपूर्वक निकल जाएगा। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए दोपहर तक का समय कठिन है। ये समय जो है ना, जैसे कल था आपका, प्रातःकाल उठे, मन खिन्न है। खिन्न बोले तो आप उठे, आपकी माता जी ने पूछा उठ गया बेटा? हाँ, तो ये वे है, टोंटिंग वे। अलसाए हुए से आए, बैठे, चाय वाय पी, अलसाए हुए से गए। नहाने का वैसे मन नहीं कर रहा, लेकिन नहाना पड़ेगा,
क्योंकि परिवार वाले क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया नहाता भी नहीं, तो नहाना पड़ेगा। बड़े अलसाए अलसाए से जल्दबाजी में नहा के निकले। अगर कोई पूजा पाठ करनी है तो वो भी जल्दबाजी में की, आके बैठ गए, नाश्ता किया, मरे मन से अपने काम पे गए। मतलब ये दिन की शुरुआत है। ये 1:19 तक का दोपहर का समय है आपका। ये टाइमिंग आपका बस निकलते ही, ये टाइम निकलने की देर है बस। जैसे जैसे आप 1 बजे तक पहुंचोगे ना, धीरे धीरे उदासीनता, नेगेटिविटी, जो स्वास्थ्य कमजोर महसूस कर रहे थे, जो आपके अंदर हर्ष उल्लास नहीं है, कि कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 1 बजे में ही, 1 बजे पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे वो आपका बढ़ने लग जाएगा। आपको दिखेगा अपने आप, आपके अंदर परिवर्तन आपको महसूस होगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कार्यों पे ध्यान लगेगा, कार्यों पे ध्यान लगेगा, एकाग्रचित होकर अपने काम करेंगे। रात्रि काल के आसपास, सूर्यास्त के बाद आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। जो भी प्रयास आप करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, उन कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी जो भी आपके प्रयास होंगे। लेकिन वो दोपहर के बाद जितने भी शुभ कार्य है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी डीलर है, इंजीनियर है, मशीनें बनाते हैं, तेल का काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम, कैसा भी काम, सब के लिए जो शुभ टाइम है वो दोपहर 1:19 के बाद है। क्योंकि दोपहर के बाद किए गए कार्यों की सफलता, लाभ, प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ सब मिलेगा। जो भी शुभ काम करना है, सरकारी है, गैर सरकारी है, व्यापारिक है, घरेलू है, निजी है, कैसा भी काम है, दोपहर बाद कीजिए। मन प्रसन्न, कार्य सफल, भूल गए पिछले 2 दिन की परेशानी, इतनी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले लोग जो नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। समझ ही नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें, जो काम मिला हुआ है शुरुआत कहां से करें, अटपटे से हो गए हैं, एकदम घबराहट सी हो गई है। और इसी कारण से उनके काम भी पूरे नहीं हो रहे। क्यों? कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठे हैं। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बच्चों का, आज छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं है, खाने पीने की बातें कर लो, खाने पीने की बात करो भाई, यार पिज्जा मंगा लेते हैं सारे मिलके, समझ रहे हो मेरी बात को। ये नहीं कह रहे कि यार वो क्वेश्चन नहीं हो रहा था, सर ने वो दिया था तो ये एक क्वेश्चन नहीं हो रहा किसी से भी, और ट्राई करते हैं उस पर, वो नहीं करेंगे। वो कैंटीन चलते हैं, आज समोसे बने बढ़िया वाले, मतलब खाने पीने की बात करा लो। जो शिक्षक गण है वो थोड़ा सा उलझन भरे हैं, उलझन पत्नी के स्वास्थ्य को लेके, उलझन अपने भाग्य को लेके। लेकिन भाग्य को लेके जो उलझन है वो दोपहर में बाद में है, उससे पहले पारिवारिक है। दोपहर बाद अपने भाग्य को लेके करना क्या चाहिए यार, कब तक करेंगे प्राइवेट स्कूल में नौकरी, मतलब इस प्रकार से कोई ना कोई अपने काम से रिलेटेड ही है। वृश्चिक राशि, जो महिलाएं कामकाजी हैं, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, कठिन है। स्टार्टिंग का टाइमिंग परिश्रम का है, बस परिश्रम करते रहो, उसके बाद जाके धन लाभ भी होगा और कुछ कार्य भी मिलेंगे आपको। यानी कि आपने जो शुरुआती परिश्रम करा, संघर्ष करा, उसका मीठा फल मिलेगा जरूर। और आपको एक बात बताऊं, अच्छी चीजें, शुभ चीजें जरा आराम से मिलती हैं, जल्दी नहीं मिलती। जल्दी तो दुष्ट कार्यों से, बुरे कार्यों से, बुरे रास्ते पकड़ के, उनसे मिलती जल्दी। तो चिंता मत कीजिएगा, आपके शुभ परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन मल्टी कलर्स, बेस कलर व्हाइट हो, पिंक हो, येलो हो, स्काई ब्लू हो, लेकिन उसमें मल्टी कलर्स होने चाहिए।
यह आपके लिए बहुत शुभ है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखें। सादा भोजन, शुद्ध विचार, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। मन ठीक रहेगा तो कार्य ठीक होंगे। इसलिए मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। अपनी, अगर आप विवाहित हैं तो अपनी धर्मपत्नी के लिए कोई उपहार जरूर खरीदें। गाय को अपनी रोटी में से हिस्सा दें, गौ माता को। आप काम पे जाते हैं, 4 रोटी लेके जाते हैं, 4 लेके गए, 1 रोटी गौ माता को खिला दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो रोटी खिलाने के बाद वो 1 रोटी की भूख आपको रहनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं 3 रोटी खा ली उसके बाद 1 ब्रेड पकौड़ा खा लिया। उपाय का फल तभी मिलता है जब आप उसे तरीके से करें। जब गौ माता को आपने 1 रोटी अपनी खिला दी तो आपका अधिकार ही नहीं है कि आप अपना 1 रोटी वाला खाली पेट भरो। उसके बाद ही तो परिणाम शानदार होते हैं दोस्त। तो यह थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि और वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों को अपने जितने भी शुभ कार्य हैं, व्यापारिक है, सरकारी है, दुकान से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, खुद आपके अपने निजी कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, ये दोपहर 1:19 से पहले पहले पूर्ण कर लें। धन संबंधी लेन देन, कोई मीटिंग, कोई डील, कोई आवेदन करना है नौकरी बदलने के लिए या नई नौकरी के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उन सब के आवेदन वगैरह, ये सब 1:19 से पहले पहले हो जाने चाहिए। 1:19 से पहले का समय आपके लिए अति उत्तम है। इसमें धन लाभ भी होगा, नई डील मिल सकती है, बिग डील एडवांस के साथ। घर में मेहमान आ सकते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों का, परिवार का सहयोग मिलेगा। लेकिन 1:19 के बाद मन में अनेकों आशंकाएं, चिंताएं, परेशानियां उत्पन्न होंगी। पिता को कष्ट, धन लाभ की कोई संभावना नहीं, कार्यों में असफलता, खुद का स्वास्थ्य भी नरम रहेगा दोपहर 1:19 के बाद। इसीलिए मैंने कहा जितना प्रयास करना है कर डालिए, जितने काम है सब करिए, कोशिश करिए, आराम मत करिए, क्योंकि बाद में तो रिजल्ट नेगेटिव है। उससे पहले पहले का टाइम अच्छा है, मौज ले लो, क्योंकि 50-50 है आज, 50 गुड 50 बैड। जो दोपहर बाद का टाइमिंग है ये बड़ा खराब है। खराब इन सेंस धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु किसी कंफ्यूजन के कारण धन की हानि होने की संभावना है। मन में संदेह जन्म लेंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत, एसिडिटी, पेट से संबंधित रोग होंगे, शत्रु उत्पन्न होने लगेंगे। वो अलग बात है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, लेकिन उत्पन्न होने लगेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेके चिंता, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनकी जो कुछ कंसाइनमेंट जानी है वो डिले हो गई या फेल हो गई। मतलब दोपहर बाद का समय बड़ा कठिन है सबके लिए। तो जितना हो सके दोपहर से पहले पहले के समय के सुंदर समय को और सुंदर बनाने का प्रयास करें, पूरी कोशिश जी जान लगा दो। धनुराशि वाले जातक जो लोग नौकरी करते हैं, दोपहर तक का समय बड़ा अच्छा है, दोपहर के बाद का भी दिन अच्छा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं बनेंगे, काम आपके जो गति दोपहर से पहले थी वो गति नहीं है, लेकिन काम जारी है। धन लाभ होने की संभावना है, किसी को कर्जा दिया हुआ था वो मिल सकता है आपको वापसी, या आप अपने दोस्त से किसी से उधार धन मांग रहे हैं। कामकाजी महिलाएं, धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन दोपहर बाद ना धन लाभ है ना काम है। काम मिला तो कोई छोटा मोटा काम मिलेगा, नहीं तो खाली बैठना पड़ेगा। धनुराशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, बच्चों के लिए दिन शानदार है। कोई एग्जाम, कोई टेस्ट, मजाल है इनको कोई आगे बढ़ने से रोक दे, दोपहर से पहले भी और दोपहर के बाद भी। थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है स्वास्थ्य को लेके, सर्दी जुकाम खांसी,
जो शिक्षकगण हैं, मन प्रसन्न है, परिवार का पूर्ण समर्थन है। पिता ने कह दिया बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। भाई साहब, एक बेटे के लिए इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। वो दुनिया से लड़ जाएगा अकेला। क्यों? उसका बाप उसके साथ पीछे खड़ा है, वो नहीं डरता अब किसी से भी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सोचो वो उस बेटे की क्या कंडीशन होगी जिसके बाप ने कह दिया मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, चिंता मत कर तू। वो डरेगा आज किसी से? यानी कि प्रसन्न होगा, अरे मेरे फादर मेरे साथ है यार, निडर होगा, हौसलाबंदी होगी उसके अंदर। तो धनु राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। 50-50 मैंने पहले कहा था, सबके लिए 50-50 है। अब आप अपने पहले 50 को कैसे इस्तेमाल करते हो और दूसरे 50 को कैसे यूज करोगे, यह आप पे तय करता है। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए केवल व्हाइट कलर, ओनली व्हाइट रंग धारण करें। घर आए मेहमान को भोजन के साथ मीठा जरूर खिलाना है। घर से निकलते समय दही का तिलक करें। जब काम पे, नौकरी पे, अपने व्यवसाय पे, कहीं भी जब निकलें घर से तो दही का तिलक करें, फिर घर से निकले। भाई इतना करने की जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आज दही का तिलक अपने आप में आपके लिए विजेता का सूचक बन जाएगा। तो ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि और वह है मकर राशि। आज की सबसे उत्तम राशि मकर राशि। सबके लिए दिन 50-50 है। इस राशि के लिए, केवल इस राशि के लिए दिन 100% इनकी फेवर में है। जैसे प्रातःकाल सो के उठे, मन बड़ा प्रसन्न, हर्षोल्लास, बार बार उठते ही गए शीशे के सामने खड़े हुए, बालों में हाथ मार के बाल सेट कर रहे हैं। अभी नहाए नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी चाय वाय पी, नहाने घुस गए, नहा के निकले, शेव शुभ करके आए बाहर, अब मेकअप शुरू हो गया। मतलब अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास, बार बार शीशे के आगे जाके खड़े होना। माता पिता को पता लग गया कि आज उसकी कहानी कुछ और है। यानी कि प्रेम प्रसंग घट सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी दावत का प्रोग्राम है, फिर काम कहां से होगा। धन लाभ होगा दोपहर से पहले, उचित मात्रा में होगा अगर आप काम पे ध्यान दोगे। वैसे भी होगा। अब मान लीजिए कोई आपका बच्चा है 18 साल का, अभी तो वो पढ़ ही रहा है ना कॉलेज में, लेकिन फिर भी आपने आज प्रसन्न होकर कहा ले बेटा 200 रुपये रख ले, तो धन लाभ तो उसे भी हुआ ना। तो धन लाभ सबको होगा। सबका स्तर होता है, अपना अपना स्टेटस है, उसी स्टेटस के हिसाब से होता है। धन लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका में आज आनंद की बयार बहेगी। जो लोग अपने कार्यों पे ध्यान दे रहे हैं, कार्य संपन्न होंगे, कारण आज आपका मन प्रसन्न है। अधिकारी गण आपके चेहरे को देख के आपका साथ दे रहे हैं। आपकी प्रसन्नता से वो भी, उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, उनको भी मजबूरन आपका साथ देना पड़ रहा है। सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन मांस मदिरा का सेवन, सरसों के तेल का सेवन, तेज नमक का सेवन ना करें, अन्यथा बीपी बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बीपी से संबंधित रोग होने की संभावना है। दोपहर बाद का समय जिन लोगों को बड़ी नौकरियां, सरकारी नौकरी, गैर सरकारी, लेकिन वो बड़ी एमएनसी कंपनीज बोलते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, बड़े बड़े पैकेज हैं। देखो सबको आवेदन करना चाहिए, लेकिन इनके लिए विशेष बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो उनके लिए योग्य है। अब भैया हम ग्रेजुएट आदमी, हमने कोई कोर्स ही नहीं किया, तो हमें काय की नौकरी मिलेगी? क्लर्क की मिलेगी ज्यादा। अब हम कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं कि हमने एमबीए किया है तो हम सोचे कि हमें 60 लाख का पैकेज मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वहाँ पे भी अपना स्तर है ना। तो अगर आप कोई नौकरी का आवेदन करने जा रहे हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, विशेषकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भरने वालों के लिए है, तो सबके लिए, लेकिन विशेष उनके लिए
सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है या गैर सरकारी, छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, दोपहर बाद का समय लाजवाब है आपके लिए। बिल्कुल मत हिचकना, तुरंत कर देना फिट। देखो भविष्य में उसके सुखद फल मिलेंगे। कोई बड़ी बिग डील होने की संभावना है, उसमें मोटा एडवांस प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद, पहले नहीं। खान पान का मैंने पहले मना किया, मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक, सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लेना। बीपी संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, और बीपी संबंधी प्रॉब्लम होने पे आदमी में गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, और ये गुस्सा ही आपके अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनके साथ तनाव क्रिएट कर देगा। इसलिए भाई ये चीज क्यों ले रहे हो, आराम से मौज लो, इतना बढ़िया दिन है। दोपहर बाद का समय जो भी काम करोगे सब सफल होगे। दोपहर से पहले धन लाभ होना है बड़ी मात्रा में, सुख के साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। दोपहर बाद नई डील होगी, उसमें भी एडवांस मिल सकता है। कार्य सरकारी गैर सरकारी कैसे, सफलता दोपहर बाद ही मिलेगी। क्यों? आज की बस एकमात्र राशि है जिसके लिए दिन शानदार है। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए, सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री मालिक, छोटी दुकान वाले, पटरी पे ठेले वाले, सबके लिए दिन उत्तम है। मकर राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, मन प्रसन्न, दोपहर बाद तो अति प्रसन्न। कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्या पता इंक्रीमेंट हो जाए या स्थान परिवर्तन। आप ये काम नहीं करना चाहते थे, जबरदस्ती यहां लगा रखा है बॉस ने, आपकी मनपसंद जगह भेज दिया गया, सीट चेंज हो गई। कामकाजी महिलाएं, मन तो प्रसन्न रहेगा, धन लाभ भी होगा, नई डील मिलेगी लेकिन किसी के सहयोग से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप विवाहित हैं तो अपनी जो मदर इन लॉ यानी कि सास, उनका आदर करें। उनकी सेवा पानी करने से आपके काम बहुत बनेंगे और बढ़िया धन लाभ होगा। मकर राशि वाले जातक जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र, दोपहर से पहले कार्यों में मन नहीं लग रहा, वो अलग बात है कि वो चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। दोपहर बाद का समय उनके लिए उत्तम है, ग्रेट, जो कुछ करेंगे 100% होगा। शिक्षक, दोपहर से पहले मन चित्त अशांत है, धन हानि की संभावना है। वैवाहिक जीवन, जो आपका पारिवारिक जीवन है, उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन दोपहर बाद मन प्रसन्न है। कारण कोई फैसला हो गया है, अच्छा फैसला हुआ है, मान सम्मान बढ़ा है, माफी मांग ली, बढ़ गया मान सम्मान। जो सीनियर जहां पढ़ाते हैं शिक्षकगण, आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चेयरपर्सन जो भी है, वो भी आज आपसे प्रसन्न है। लेकिन दोपहर बाद हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए। मकर राशि वालों को आज के दिन केवल व्हाइट कलर, सिर्फ व्हाइट कलर पहनना चाहिए। इत्र का प्रयोग जरूर करें, व्हाइट कलर जरूर पहने, इत्र जरूर लगाएं। देखो परफ्यूम, आफ्टर शेव, डीओ के अंदर अल्कोहल यानी कि स्प्रिट होती है, और ये शनि की वस्तु है। हम अपने साथ शुभ चीज लेके घूमना चाहते हैं कि अशुभ? शुभ चीज इत्र है, क्योंकि ये शुक्र की है, और शुक्र क्या है? खुशियों का कारण है, लग्जीरियस लाइफ है। और शनि एकांतवास, उदासीनता, प्रॉब्लम्स, वो लेके घूमना चाहोगे तो इत्र का प्रयोग करें, इत्र लगाएं, व्हाइट वस्त्र धारण करें, गौ माता की सेवा करें। अब अगर आपका जीवन साथी कष्ट में है तो अपने जीवन साथी के वजन से 10 किलो ज़्यादा हरा चारा, और अगर सब ठीक ठाक है तो सिर्फ 10 किलो हरा चारा ही खिलाने से आज का दिन अति सुंदर हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि। 11वीं राशि के स्वामी शनि महाराज, मकर के भी शनि महाराज,
11वीं राशि पे 7.5 चल रही है। अनेक दुनिया परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान कुंभ राशि वाले लोग हैं। 7.5 का बीच का दौर चल रहा है, अभी 3 साल बाकी है। ये कठिनाइयाँ उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है शनि स्त्रोत्र गाकर, उस सुनने मात्र से 8-10 दिन में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपका अलग से वीडियो बनाता हूँ, वो जरूर देखो और जो उपाय बताया करूँ उसे करा करो, जीवन सुखद होगा। और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि, और वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन वही 50-50। नीला रंग मत पहनना, वरना जो सुखद है ना उसे दुखद बना देगा। नीला रंग मत पहनना बस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से संबंधित काम करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। मीन राशि वालों को दोपहर से पहले पहले धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा और आपके अपने स्थान पर होगा। पिता के साथ किए गए सभी कार्य, चाहे दोपहर के बाद या दोपहर से पहले, कभी भी करो, पिता के साथ किए गए सभी कार्य आपके सफल होंगे। जो लोग खिलाड़ियों से संबंधित सामान बनाते हैं, योगा, मेडिटेशन, इनसे संबंधित सामान बनाते हैं, आज इनके लिए बिग डील, बड़ी डील होने की संभावना है। और हो सकता है ये कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चित्त प्रसन्न, खेल कूद में रुचि जगेगी दोपहर के बाद। दोपहर से पहले तो जितने भी शुभ काम करने कर डालो, क्योंकि धन लाभ की संभावना दोपहर से पहले पहले है। दोपहर बाद बड़े फैक्ट्री वाले, मैन्युफैक्चरर, कंस्ट्रक्टर, बिल्डिंग मटेरियल, भूमि से रिलेटेड प्रॉपर्टी डीलिंग, 8 या 8 से ज़्यादा जहां भी कर्मचारी हैं, इन सब के लिए दिन लाजवाब है। मीन राशि वाले जातक, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। और एक विशेष बात, आज आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित कोई भी वार्तालाप अपनी धर्मपत्नी को नहीं बताना। अगर आपने बताया, कोई भी लेन देन, कोई भी व्यापारिक क्रिया आपने डिस्कस की, तो जिस कार्य को लेकर आपने डिस्कस किया वो कार्य फेल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दोपहर बाद मान सम्मान बढ़ेगा, पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा। दोपहर बाद आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार या फिर उनके विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आ सकता है। मीन राशि वाले जातक, आज के दिन केवल और केवल केसरिया रंग धारण करें, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और भाग्य को उदय करेगा, ताकि दोपहर के बाद का समय भी उत्तम हो जाए, उसमें भी कुछ धन लाभ हो जाए। मीन राशि वाले जातक जो लोग नौकरी करते हैं, आज उनमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई। थोड़ी सी चिंताएं थी दोपहर तक, लेकिन वो 12-1 बजे तक वो चिंताएं समाप्त हो गई और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। उनका काम सुरुचिपूर्ण हो रहा है, बॉस भी उनसे प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं उनके काम में। कामकाजी महिलाएं, काम तो अच्छे मिलेंगे लेकिन धन लाभ की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं हो रही है। कस्टमर आया, सामान ले गया, 1 घंटे में पेमेंट भिजवा रहा हूं, वो अभी स्पष्ट नहीं हुई, मिलेगी नहीं मिलेगी। मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन मैं तो तरीका बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है कि काम किया, दे दिया, पेमेंट मिलनी थी हाथों हाथ, उसने कह दिया मैं यार अभी भिजवाता हूं, लाया नहीं। तो भिजवाना वो कब भिजवाएगा अभी तो उस पर तय करता है। छात्र, जो भी मीन राशि वाले छात्र हैं, उत्तेजित बहुत है, उत्तेजना बहुत है उनमें, उत्तेजित बहुत है। और मे भी आज उनका पढ़ाई में कम, रोमांस में ज़्यादा मन लग रहा है, खेल कूद, मौज मस्ती, रोमांस, वैसे रोमांस के चांसेस ज़्यादा है। दोपहर बाद उनका थोड़ा सा शिक्षा में ध्यान लगेगा और वो उत्तम रिजल्ट दे सकते हैं।
शिक्षक गण आज उनके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, और वो हो सकता है उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी के बीच में कुछ असमानताएं जन्म ले रही हैं, जिसके कारण परेशानी इनकी बढ़ रही है। लेकिन दोपहर बाद वो सब ठीक होगा, सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा तो आपके बॉस आपको थोड़ा समर्थन देंगे और थोड़ा सा मन भी शांत होएगा। मीन राशि वाले जातक, आज के दिन आपको अपनी धर्मपत्नी के हाथ से, अगर आप विवाहित हैं तो धर्मपत्नी के हाथ से मजदूरों में सरसों का तेल बंटवाएं। मजदूर वो जो गड्ढा खोद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में माल ढो रहे हैं, परिश्रम की अधिकता देखो उनकी, सुबह से शाम तक सर पे तसला, उसमें भी कम से कम 10-15 किलो 20 किलो मसाला ऊपर नीचे ढो रहे हैं। आप 2 बार करके दिखा दो, बीपी हाई हो जाएगा आपका। उन्हीं को मजदूर बोलते हैं जो एक्सट्रीम में अपने शारीरिक परिश्रम, शारीरिक बल का इस्तेमाल करते हैं। अपनी धर्मपत्नी के हाथ से मजदूरों में सरसों का तेल बांटें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके धन लाभ के लिए, सबके लिए उत्तम है। और जो विवाहित नहीं है उनके लिए गौशाला जाएं, गुड़ और नमक, बड़ा डला मिलेगा गुड़ का, नमक का, 10 किलो गुड़ ले लो, 5 किलो ले लो भाई, अपनी जेब के अनुसार 2 किलो ले लो, छोटा डला गुड़ नमक का ले लो। उनके चारे की जगह में एक तरफ नमक डालें, एक तरफ गुड़ डालें, तो वही रिजल्ट आपको वहां से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। शेयर नहीं करा तो प्लीज शेयर कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आपके अनुभव जब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं, मेरे को बहुत प्रसन्नता मिलती है। आपके सुझाव, शिकायत सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपकी कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी उम्र, कितने साल के हैं आप, किस जगह रहते हैं, किस राज्य में है वो, और 1 से 108 के बीच में जो भी नंबर माइंड में सबसे पहले क्लिक करे, जो नंबर मन में पहले आए वो नंबर लिखें, उस दिन की तारीख लिखें। मैं बताऊंगा आपकी समस्या और उसका समाधान भी। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। राम राम, सीताराम, जय जय राम।